ओम में साढ़े 3 मात्राएं होती है, अ, उ, म और आधा होता है अर्ध मात्रा, चंद्र बिंदु मिलाकर के। तो ओम में भी साढ़े 3 मात्रा ही है। पूरे ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ ब्रह्मा जी होते हैं। परमात्मा की सृष्टि में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड के अधिपति को ब्रह्मा बोलते हैं। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का मतलब होता है 3.5 करोड़ ब्रह्मा। तो एक एक ब्रह्मांड के एक एक अधिपति तो ब्रह्मा हो गए। एक ब्रह्मांड के मालिक एक ब्रह्मा होते हैं। तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड होते हैं इस सृष्टि में। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो ग्रंथ है पुराण, उसमें भगवान वेदव्यास ने ऐसा वर्णन किया है। तो अनुलोम और विलोम दोनों के तरफ से मंत्र का प्रयोग किया जाता है, इधर से और उल्टा करके विलोम। तो 3.5 करोड़ मंत्र भी होते हैं। बहुत सारे मंत्र मर्त्यलोक में, बहुत सारे मंत्र का प्रयोग केवल स्वर्गलोक में होता है, मर्त्यलोक में नहीं होता। 14 लोक है ना, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक। तो 14 लोकों में जितने मंत्र के प्रयोग किए जाते हैं उसकी संख्या है 3.5 करोड़। ये भी जानकारी सबों को प्राय नहीं होती है। भगवान वेदव्यास ने पुराणों में इसका वर्णन किया है। अनुलोम और विलोम करके मंत्रों की कुल संख्या हो जाती है 7 करोड़। 3.5 करोड़ अनुलोम रीति से और उसी को विलोम रीति से उल्टा करके प्रयोग किया जाता है, तो फिर 3.5 करोड़ हो गए। तो 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ कुल हो गए 7 करोड़। तो 7 करोड़ ही मंत्र होते हैं। पूरी सृष्टि में, पूरे कल्प में सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार से कुल 7 करोड़ ही मंत्र होते हैं। इससे ज़्यादा मंत्र नहीं होते। एक 1,00,000 श्लोक महाभारत में, महाभारत ग्रंथ में, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में, 700 श्लोक श्री गीता जी में। ये दस 10,000 मंत्रों का प्रयोग वेदों का किया जाता है सबसे ज्यादा। क्या मैं बतला रहा था? 3.5 की संख्या का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्र में और सनातन धर्म की परंपरा में, क्योंकि 3.5 करोड़ मंत्र, 3.5 करोड़ ब्रह्मा जी और 3.5 मात्राएं ही सभी मंत्रों का जो मूल है ओम। इसमें 3.5 मात्राएं ही होती है।
3.5 मात्रा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी यहाँ का प्रार्थना का समय जो रखा अपराह्न काल में 3:30 बजे, और कार्यक्रम इधर और उधर आगे पीछे जुड़ जाएंगे, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सत्संग में अपराह्न काल का जो प्रार्थना है, चाहे वो अंधड़ हो या तूफान हो, वो 3:30 बजे शुरू हो जाता है। समय का बहुत बड़ा महत्व है। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। समय शांति है, समय शक्ति है, और समय संपत्ति है। टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ। तो टाइम इज मनी, समय संपत्ति है। समय शक्ति है। रजोगुण स्तर पर समय शक्ति है, तमोगुण स्तर पर समय संपत्ति है। चौबीस घंटे में सबसे ज्यादा अपने शरीर के भीतर शक्ति का अनुभव किस समय आप करते हैं? कभी अनुभव किया है? ब्रह्म मुहूर्त वेला में। ब्रह्म मुहूर्त वेला में लाचार से लाचार व्यक्ति भी यदि जग जाए ना, कितना भी बीमार व्यक्ति है, आरोग्यता का लाभ उसको प्राप्त होने लगता है। आज बहुत सारे पत्रों में मैंने लिख करके दिया है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आजकल सोने और जागने का समय व्यक्ति का इतना व्यतिक्रम हो गया है कि जब से बिजली आई ना, विद्युत, इलेक्ट्रिक, सबको खा गया। व्यक्ति कितना अच्छा था, दीपक जलाता था, लालटेन में पढ़ता था, समय से सो जाता था। आज जो है ये बिजली जला जला करके वो दिन और रात की सीमा को ही मिटा दिया। दिन के काम रात में भी करते हैं, तो सोने और जागने का उनका व्यतिक्रम हो गया। स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ा ही पड़ा, पर्यावरण पर भी बुरा असर। प्रकृति में जो इतने प्रकार के विक्षोभ पैदा होने के कारण से समय से कभी वर्षा ना होना, कभी कुछ समय में ही इतना वर्षा हो जाना, तो प्रकृति तो अपना संतुलन बनाने के लिए करती है और आप खिन्न होते हैं। अभी देखिए किसान लोगों का ये सारा फसल 2-3 बार भीग गया है। और बात है कि सतोगुण ढंग से मानता भी व्यक्ति नहीं है ना। आपको लगता है यदि वर्षा नहीं होती तो शांति और चैन से हमको सत्संग करने देते ये लोग। इधर थ्रेसर चला रहा है, उधर थ्रेसर चला, कितनों हाथ पैर जोड़ते हैं कि सत्संग के टाइम में 3:30 से 5 थ्रेसर बंद कर दो। हर जगह देखा है, बंद करता ही नहीं है तो फिर कुछ करना पड़ता है। और वो तो मानेगा नहीं, और जिसकी मानेगा हम लोग वहाँ अर्जी लगाते हैं। किसी की तो मानेगा ना, मेरी नहीं मानेगा, किसी की तो मानेगा। अब चाहे तुम उसे स्वेच्छा से मानो और चाहे अब तुम उसे रो करके मानो, लेकिन मानना तो पड़ता है। मेरी नहीं मानोगे तो फिर किसी की तुम मानोगे। तो हल्की सी आवाज़ पहले जनता को लगाते हैं हम लोग। समझदार होते हैं तो मान जाते हैं, नहीं तो फिर गहरी आवाज़ हम लोग लगाते हैं जो सबको चला रहा है। आपका काम है आपन तेज संहारो आपे। हे भगवान, ये आपका काम है,
ये बाधा पहुंचाने वाला ये राक्षसी मानव मान नहीं रहा है, अब उसको मनवाओ किसी प्रकार से। तो भगवान फिर कुछ कुछ करते रहते हैं। अब जो हल्के दिमाग का महात्मा रहता है, वो अपना थोड़ा धाक जमाने के लिए प्रत्यक्ष दिखा देता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, चमत्कार, हवा रोक दिया, पानी बरसा दिया, क्या क्या कर दिया, अपने ऊपर श्रेय ले लेता है, चमत्कार को नमस्कार करता है, उसी को सिद्ध महात्मा मानता है। लेकिन याद रखना, ऐसा करने वाला कभी आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। ऐसा करने वाला आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। जब तक आत्म साक्षात्कार न कर ले तो कोई भी योगी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन न करे। योग दर्शन के विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है सूत्र के माध्यम से। समझ रहे हैं? तो ना आपका मुझे नमस्कार चाहिए चमत्कार वाला, तो ना चमत्कार दिखाएंगे। जो काम होना होता है वो हो जाता है, भगवान करते हैं। तो भगवान को श्रेय जाना चाहिए, अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहिए। हवा, पानी, वर्षा, तूफान, ये सब प्रकृति की जो घटनाएं हैं, ये परमात्मा के इशारे से घटित होती है। फिर भी जिस क्षेत्र में वहाँ के लोगों के अंदर प्रकृति की इन सारी चीज़ों को लेकर के सद्भाव है, प्रकृति उसका तो साथ देती ही देती है। प्रकृति संतुलन बनाती है। अब उस संतुलन बनाने में अब आपका काम बिगड़ता है तो बिगड़े, क्योंकि आपने ही तो प्रकृति को बिगाड़ा है, प्रकृति को विकृत किया है। आप तो प्रकृति को सुधार नहीं सकते। ये प्रकृति जिसने बनाया है, जिसके नियामकता में ये प्रकृति संचालित है, फिर वो संतुलन बनाते हैं प्राकृतिक घटना ला करके। केदारनाथ में कितना बड़ा कुछ वर्षों पहले बादल फटने के कारण से बाढ़ आई थी। अब सोचिए, जो पहले जहाँ पर नदियाँ बहती थी पहाड़ों के बीच से होकर के, तो ये खुराफाती दिमाग के लोग वहाँ पर कृत्रिम व्यवस्था के द्वारा नदियों के रुख को बाधित करके वहाँ पर बड़े बड़े होटल बना दिए। तो क्या हुआ उसका परिणाम? नदियाँ तो अपना रास्ता खोजेगी। इतना बड़ा सैलाब आया, इतना बड़ा सैलाब आया, कहा कि मानो कि एक छोटा सा प्रलय ही है। केदारनाथ में जो घटना आज 10 साल पहले घटी थी, प्रकृति की गति को बाधित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी संपन्नता नहीं होगी, आपको जीवन में विपन्नता ही आएगी। तो प्रकृति का संतुलन व्यक्ति बिगाड़ दिया। सोने जागने का भी उसका समय व्यतिक्रम हो गया इस बिजली के कारण से। ऐसा तो ब्रह्ममुहूर्त वेला में उठ नहीं पाता है। ब्रह्ममुहूर्त का अर्थ ये होता है ब्रह्म से संबंध बनाने का मुहूर्त, अर्थात विशेष समय। इस जीव का आसानी से जिस समय में सीधा ब्रह्म से संबंध बन सकता है, अनुभव और अनुभूति करने में वह सरलता से
प्रवेश पा सकता है, उस समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय के पहले 3 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। 3 बजे से लेकर के सूर्योदय होने के समय तक, जाड़े की ऋतु में 4 बजे से लेकर सूर्योदय होने तक, और गर्मी की ऋतु में 3 बजे भोर से ब्रह्म मुहूर्त वेला आरंभ होता है। सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। पागल से पागल व्यक्ति, बीमार से बीमार व्यक्ति उस समय जग कर केवल टहले, देखिए उनको वो संजीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति उसको प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय जो वायु चलती है 24 घंटा में किसी समय वो प्राणवायु नहीं चलती। सुबह की खुली शुद्ध हवा 100 रोगों की है एक दवा। ये तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में जगना चाहिए। तो समय का बहुत बड़ा महत्व है ना। तो सबसे अधिक शक्ति का अनुभव व्यक्ति 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त वेला में करता है। उस समय को जो खो दिया, तो उसी ब्रह्म मुहूर्त वेला को हिंदी में बोलते हैं अमृत वेला। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथ ही सारी जगी तू न जागा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर, रोने लगा साथ ही सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथ ही सारे जगे तू न जागा। ये तो उस समय जो जगा हुआ है, तो केवल ब्रह्म मुहूर्त वेला के समय में ही जो प्राण का घनीभूत रूप होता है, जिस प्राण के कारण से आप जीवित हैं, तो वायु ही प्राण है, उसमें शुद्ध वायु चलती है। तो घनीभूत प्राण की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त वेला में होती है। विज्ञान के अंदर उसी घनीभूत प्राण को ओजोन कहा गया है। O3, O2 बराबर ऑक्सीजन रासायनिक नाम है। प्राणवायु का रासायनिक नाम है ओजोन। O2 सूत्र है। प्राण का जो घनीभूत रूप है उसको बोलते हैं ओजोन। ऑक्सीजन की 3 मात्रा है, O3 ओजोन कहलाता है। वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। आज से 35 साल पहले भूगोल में पढ़ा था। तो वायुमंडल की 5 परतें होती है, और इस वायुमंडल का सबसे जो अंतिम परत है ना, तो वो आयन मंडल है। आयन मंडल से नीचे है ओजोन मंडल। धरती से 1600 किलोमीटर कुछ ऐसी वायु है वहां तक है, लेकिन 16 किलोमीटर तक ही वायुमंडल का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद जीवनोपयोगी वायु आपको वहां पर नहीं मिलेगा। 4 किलोमीटर की दूरी में, इस धरती पर से ऊपर 4 किलोमीटर की दूरी में ही सारी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है। आंधी हो, तूफान हो, ओला बरसना हो, वज्रपात होना हो, बिजली कड़कना हो, ये सब इस धरती से ऊपर 4 किलोमीटर की दूरी में ही होता है। 16 किलोमीटर तक वायु का परत है वायुमंडल का। ओजोन सबसे अंतिम परत है, एक छतरी के समान है वो। विज्ञान ने भी इसका पता लगाया। आज उसी आयन मंडल और ओजोन मंडल जो उसके नीचे है उसमें छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं पूरे विश्व में छा गई।
अभी वैज्ञानिकों के लिए जो है ना सबसे बड़ा समस्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल इतना गर्म होते जा रहा है, ये धरती इतनी गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है आने वाले 150 साल में ये धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। इतना गर्म है, गर्मी बढ़ती जा रही है प्रदूषण के कारण से। पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन है पॉपुलेशन के कारण से, जनसंख्या के कारण से। तो पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन ये हमेशा पूरे विश्व की समस्या रही है और आज भी है। तो उस प्रदूषण के कारण से जो है ओजोन मंडल में छिद्र होने के कारण सूर्य की ऐसी किरणें भी इस धरती पर आ जाती हैं जो हमारे लिए जीवनोपयोगी नहीं है। इसलिए त्वचा कैंसर अभी जो है आए हुए पिछले कई वर्षों में त्वचा कैंसर की समस्या अधिक बढ़ गई है। वो आयन मंडल और ओजोन मंडल ही एक ऐसा परत है जो आपके लिए जीवनोपयोगी चीज़ें हैं, वही आपके इस पृथ्वी मंडल पर उतरने देता है, नहीं तो फिर ब्रह्मांड में उसको वापस कर देता है। अब उसी छतड़ी में छेद हो गया। कैसे छेद हो गया? प्रदूषण के कारण से। तो लोग अपनी भोग विलास की दौड़ में केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए इतना बेइंतहा प्रदूषण फैलाते चला जा रहा है। जो शौकीन है, आपके शौक की चीजें जो बाजार में मिलती हैं, आपको मालूम है कि उसका उत्पादन, उसको तैयार करने में कितने प्रदूषण फैलते हैं इस पर्यावरण में। लोग कहते हैं, गाड़ी में हम लोग चलते हैं ना, कई बार ऐसे सिर फ्री मिलते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं? ये महात्मा लोग क्या करता है? काम ना धाम, चुपचाप बैठ करके भगवान का नाम लेके रहता है। हम लोग तो देखिए संसार में बहुत सारे काम करके बहुत सारा नाम कर रहे हैं। वो सिर फिरा है, उसको मालूम नहीं है। अरे तुम अपनी मौज मस्ती को पूरा करने में इतने प्रदूषण इस पर्यावरण में फैला रहे हो, इतने पर्यावरण फैला रहे हो। हम लोग तो कम से कम चीजों में गुजारा कर लेते हैं। अपने जीवन में इस पर्यावरण में प्रदूषण ही नहीं फैलाते। न विचारों का प्रदूषण, न वायु का प्रदूषण, गंदे गंदे विचार तुम छोड़ते रहते हो। कितनी गंदगी फैलती है मालूम भी है तुम्हें? हम लोग तो संतुलित श्वास लेते हैं और तुम कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, कितना अपान वायु छोड़ते हो। पूरे ब्रह्मांड को गंदा करके रखा है। तो होश है तुमको कौन क्या कर रहा है? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, अग्नि को शुद्ध करना, वायु को शुद्ध करना, आकाश को शुद्ध करना तुम कर रहे हो क्या? इसका विज्ञान भी तुमको मालूम है कि ये पांचों तत्वों का शुद्धिकरण कैसे होता है। पांचों तत्व से ही तो जीवन चल रहा है और हम लोग इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करते हैं। एक तो प्रदूषण कम फैलाते हैं, हमारा पूरे विश्व और समाज के लिए ये योगदान है हम साधुओं का। कम से कम चीजों में गुजारा करते हैं, ऐसे किसी भी चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं जिसको तैयार करने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फैलाए जाते हैं। तो जीवन जीने की गलत शैली होएगी तो प्रकृति तो विकृत होगी। इन सारी चीजों के कारण से ब्रह्मांड की जिस छत्र छाया में आप, वायुमंडल की जिस छत्र छाया में रहे, उसी छतरी में छेद हो रहा है। अनावश्यक किरणें भी सूर्य की इस पृथ्वी मंडल पर आ रही हैं, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वायुमंडल का तापमान बढ़ते चला जा रहा है, बेइंतहा बढ़ते चला जा रहा है। इसीलिए जो ग्लेशियर है ना, वो इतनी तेजी से पिघल रहा है। समुद्र के किनारे जितने बसे हुए महानगर है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये सबसे पहले डूब मरेगा। ये चिंता है वैज्ञानिकों को, समझ रहे हैं? तो ओजोन मंडल में ओजोन रहता है,
केवल ब्रह्मोत्त वेला में उसका लेयर नीचे उतरता है। ओजोन का परत जो है वो नीचे उतरता है। ओजोन वायु, जो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हमको मालूम होगा, विज्ञान का छात्र होने के कारण से तो मैं इन सारी चीज़ों को भली भांति जानता हूँ। सबसे हल्की वायु जो है ना ऑक्सीजन है, और सबसे भारी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड। जिसके शरीर के अंदर इसलिए जितना प्राण वायु अधिक रहता है उनका शरीर उतना हल्का होता है, उनका चित्त उतना ही उदार होता है और उच्च विचार वाले होते हैं। जिनके अंदर प्राण वायु की जगह अपान वायु शरीर के कोषों में भरा हुआ रहता है, उनका शरीर भारी रहेगा, विचार उनका शिथिल रहेगा, और उनके अंदर जो हृदय में उदारता है उसकी जगह तिरकन्नता आ जाती है, कंजूसी आ जाती है। ये सब वायु तत्व का महत्व है। तो ओजोन वो तो ऑक्सीजन का भी शुद्ध रूप है, घनीभूत रूप है। प्राण वायु का शुद्ध रूप है ओजोन, घनीभूत रूप है प्राण का। तो इस वायुमंडल में आप जहां पर रह रहे हैं, वायुमंडल के जिस परत में आप रह रहे हैं, सबसे निचली परत में, तो जो सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल का ओजोन मंडल, वहां से ओजोन का लेयर, उनका सतह नीचे उतरता है केवल ब्रह्मोत्त वेला में। 2 बजे रात्रि से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि रात्रि के 2 बजे से धीरे धीरे ऑक्सीजन का वो लेयर नीचे उतरता है ओजोन का। ब्रह्मोत्त वेला तक में वो पूरा का पूरा जहां पर आप निवास कर रहे हैं कि वायुमंडल में, वायुमंडल के इस लेवल में, इस परत में वो पूर्ण रूपेण उतर जाता है ओजोन मंडल। ओजोन की परत जो है ना, ओजोन जो उसका लेयर है वो नीचे उतर करके आपके इस मंडल में आ जाता है जहां पर आप रह रहे हैं, और केवल वही 3 घंटे रहता है। तो हल्की वायु होने के कारण से जब वातावरण का कोलाहल शांत हो जाता है और वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, ये 2 चीजें हैं, 2 शर्त हैं। वातावरण में आर्द्रता आने पर और कोलाहल शांत हो जाने पर तब जो हल्की ओजोन वायु है वो नीचे उतरती है। तो 2 बजे के बाद बिल्कुल प्रकृति शांत हो जाती है। 12 बजे तक में सारे व्यक्ति सो जाते हैं, कोलाहल शांत हो जाता है, और रात्रि के 2 बजे से आप देखेंगे कि वातावरण ठंडा भी हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। ये 2 कंडीशन है जिसके कारण से ओजोन का परत नीचे उतर आता है, और नीचे उतरने के कारण से जो उस समय ब्रह्मोत्त वेला में जगा हुआ होता है उसका लाभ पा लेता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। स्काउटिंग की ट्रेनिंग में जब हम लोग बचपन में स्कूलों में जाते थे तो ब्रह्मोत्त वेला में हम लोगों को यही प्रार्थना करवाया जाता था, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से आँखियाँ
जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। जो सोवत है वो खोवत। ब्रह्मोक्त वेला में ही इस जीव का सीधा संबंध प्रभु से, ब्रह्म से सध पाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त वेला। क्योंकि जीवन को जिंदा रखने वाली जीवनी शक्ति जो मरने नहीं देती है इस जीवन को, वो अमृत प्राणवायु ब्रह्मोक्त वेला में ही उपलब्ध होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अमृत वेला। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय यदि तमोगुण स्तर पर संपत्ति है, टाइम इज मनी, तो फिर सबसे अच्छा स्वास्थ्य का लाभ आपको ब्रह्मोक्त वेला में जगने में प्राप्त होता है। क्योंकि शारीरिक लाभ ही नहीं मिलता है, मानसिक स्तर का भी लाभ मिलता है। पागलपन व्यक्ति का ठीक हो जाता है, मृत्यु ठीक हो जाती है, दुर्स्वप्न उसके दूर हो जाते हैं। केवल ब्रह्मोक्त वेला में जगने का इतना लाभ है। ब्रह्मचर्य पालन में सहयोगी है। स्मरण की शक्ति बढ़ जाती है जो ब्रह्मोक्त वेला में जगता है। सोचिए, किसी भी प्रकार का कोई रोगी हो, आप ब्रह्मोक्त वेला में जगा करके थोड़ा सा उसको टहला दीजिए, स्वास्थ्य का लाभ अवश्य उसको मिलेगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारी जगह तू न जागा। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पर धर, रोने लागा, साथी सारी जगह तू न जागा। तो समय शक्ति है रजोगुण स्तर पर, क्योंकि स्वास्थ्य का लाभ होता है। और सत्व गुण स्तर पर समय जो है ना, वो शांति है। शांति की परिभाषा क्या है? किसको बोलते हैं शांति? समय ज्यादा जा रहा है और लोगों को बोलना भी है, हमें भी और मुख्य प्रवचन करना है। शांति किसे कहते हैं? कोई बोले, शांति किसे कहते हैं? मन मार करके बैठ जाने का नाम शांति है। यही कोई डांट करके चुपचाप बैठा दिया और खामोश हो गया तो खामोशी का नाम शांति है? नहीं, खामोश रहने का नाम शांति नहीं है, क्योंकि भीतर तो मन में हलचल चल रहा है। भीतर चेतना की समानता को शांति बोलते हैं। शांति की ये परिभाषा है। भीतर चेतना में यदि समानता है ना, तब हम उसको शांति बोलते हैं। चेतना में समानता कैसे आती है, तो दूसरा टॉपिक पर ही प्रवचन हो जाएगा। अब अपने विषय पर धारा प्रवाह कई दिनों तक बोलने के कारण से ये जीवन की छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, मैं जानता हूँ कि मैं दार्शनिक स्तर पर बहुत सारी बातें आपको वो होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर तत्व का जो है ना आपको बोध नहीं होगा। वो थोड़ा सा विषय जो है उच्च स्तर का हो जाता है, लेकिन ये व्यवहारिक दशा में आदमी जो है इतना अपने जीवन को अव्यवस्थित कर लिया है, जब तक इन सारे छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा अपने जीवन को संयमित और व्यवस्थित नहीं कर लेता है, तो वो जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की साधना है, वह जो विचार है, वो तत्व का जो विचार श्रवण है, वो तो इसके बाद का है। पहले तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कि इस बार इन सारी चीज़ों पर विचार नहीं हो सका। तो आज अंतिम है, तो थोड़ा इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग इस ज्ञान यज्ञ के अंतिम बेला में उपस्थित हैं, उनके हाथ कुछ व्यवहारिक साधना के सूत्र लग जाएं, और फिर कुछ परमार्थ साधना के जो स्तर हैं उसकी बात तो होगी ही होगी।
समय शांति है सतोगुण स्तर पर। शांति किसको कहते हैं? जब आपके भीतर चेतना में समानता आती है, तो चेतना की समानता को शांति कहते हैं। चेतना में समानता कैसे आएगी? चेतना माने कॉन्शसनेस, विज्ञान उसको कॉन्शसनेस बोलता है, हम लोग बोलते हैं जो चेतन तत्व आत्मा है, उस चेतन तत्व आत्मा की अभिव्यक्ति जब हमारे तीनों शरीर में होता है, तब उसको चेतना शक्ति बोलते हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण, तो सूर्य यहाँ नहीं आती, सूर्य यहाँ नहीं आता, सूर्य की किरण पहुँच करके ये ऊर्जा देती है। उसी प्रकार से आत्मा को नित्य कुटस्थ है, आत्मा का आवागमन नहीं होता, वो कहीं आता जाता नहीं। तब जो आत्मा का चैतन्य प्रकाश है, वे आपके कारण शरीर को प्रकाशित चेतित कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को भी प्रकाशित और चेतित कर रहा है, आपका जो है स्थूल शरीर है इसको भी प्रकाशित और चेतित कर रहा है। तीनों शरीर है जड़, इसको अपना प्रकाश और चेतना नहीं है। चेतन तत्व तो आत्मा है, आत्मा के चैतन्य प्रकाश से ये तीनों शरीर प्रकाशित है, चेतित है, जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बताया कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तन एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। ये स्वयं प्रकाश तो केवल आत्मा है, बाकी सब तो अंधकार में जड़ है। आपके जीवन में जो भी कुछ उजाला है, आपको अपने भीतर जो भी प्रकाश की अनुभूति होती है, वो आत्मा का चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा चेतन तत्व है, उसी की चैतन्य शक्ति कारण शरीर में काम कर रही है, सूक्ष्म शरीर में काम कर रही है और स्थूल शरीर में काम कर रही है। तो उनकी जो चैतन्य शक्ति है ना, उसी का नाम है चेतना। और उसी चेतना के कारण से जो है आपकी सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को कर रही है। आँख में जब तक चेतना की शक्ति काम कर रही है, आँख के द्वारा आप देख रहे हैं। कान में जब तक चेतना की शक्ति काम कर रही है, तो कान के द्वारा आप सुन रहे हैं। नासिका में जब तक चेतना की शक्ति काम कर रही है, तो आप गंध का ग्रहण कर रहे हैं। त्वचा इंद्रिय के अंदर जब तक चेतना की शक्ति काम कर रही है, तो किसी भी चीज का आप स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। चेतना की शक्ति को यदि वापस कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा यह शरीर एक लोथ, एक जड़ का टुकड़ा बन करके शेष रह जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गति, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रिया नहीं हो सकती, चेतना शक्ति के कारण से हो रही है। उस चेतना की शक्ति में समानता लाना दरअसल में शांति कहलाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति की यही परिभाषा दिया है अपने उपदेश में। चेतना की समानता को शांति कहते हैं। ठीक, ये चेतना में समानता कैसे आएगी? तो आपके शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग है ना, जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुख लिंग और गुदा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा के रूप में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के द्वारा आप जब प्रत्यंगों से काम लें, धीरे धीरे होकर सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों को सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से कार्यरत होना, इसके द्वारा भीतर चेतना में समानता की स्थिति आने लगती है। किसी इंद्रियों के द्वारा यदि आप किसी भी प्रकार का कोई विकर्म करते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा किया गया विकर्म, इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म का क्षोभ आपके भीतर चेतना को
विकृत कर देती है, शुद्ध कर देती है, और तब फिर आप भीतर से बेचैन और अशांत हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने एक कंकर मार दिया जल में, तो जो जल शांत था उसमें तरंग उत्पन्न हो गया, उसमें कोलाहल मच गया। तो चेतना जल और इंद्रियों के द्वारा किया गया जो विकर्म है, कर्म का क्षोभ है, वही पत्थर मारने के बराबर है। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्यंगों से काम लें, धीरे धीरे होगा। एक तो ऐसे चेतना में समानता आती है, आंख के द्वारा देखना आपको स्थिरता पूर्वक हो, धीरे धीरे, कभी इधर नजर दौड़ाना अचानक, कभी उधर नजर दौड़ाना। उसी प्रकार से पैर के द्वारा जो है कि चलना आपका व्यवस्थित हो, हाथ के द्वारा किसी भी कार्य को करना आपका व्यवस्थित हो। इसका परिणाम क्या आएगा कि धीरे धीरे चेतना में समानता आने लगती है। शांति का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाम जोड़ टी बराबर शांति होता है। शाम माने संध्या, ती माने तिरोहन, संध्या का तिरोहन। संध्या का तिरोहन का अर्थ होता है सुबह, और सुबह का अर्थ होता है सूज और बह। सु माने सुंदर ढंग से, बह माने बहना। आपके शरीर में जितने अंग प्रत्यंग हैं, 14 इंद्रियों का सुंदर ढंग से बहना, अपने अपने कामों को सुव्यवस्थित ढंग से करना, इसको बोलते हैं सुंदर ढंग से बहना। सुबह का अर्थ हो गया सुंदर ढंग से बहना, शरीर के सभी इंद्रियों के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना, इसकी क्रिया का होना। इसी के द्वारा चेतना में समानता आती है। ये सामान्य शांति की स्थिति है जीवन में। थोड़ा सा और आप प्रयास करेंगे ना, चेतना की समानता को अब चेतना की एकाग्रता में बदल जाए। ये साधना का क्रम है, और चेतना की एकाग्रता भीतर की सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा होती है। एक तो बाहर सभी इंद्रियों के द्वारा ठीक ढंग से काम करना हो के तो चेतना में समानता आएगी। चेतना में समानता लाने का सामान्य व्यवहारिक विधि यही है, प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से उसके काम को होने देना। चेतना में समानता आती है। अब चेतना की एकाग्रता, तो चेतना की एकाग्रता को समय बोलते हैं। परिभाषा तो यही है ना, चेतना की एकाग्रता को समय बोलते हैं, समय कहते हैं, और समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। तो चेतना की एकाग्रता भीतर योग की क्रिया के अभ्यास से होता है, प्रार्थना से, जप से, एक स्थिर आसन में बैठ करके पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करने से, प्राणायाम करने से, प्रत्याहार करने से, धारणा और ध्यान का अभ्यास करने से चेतना में एकाग्रता आती है। जब चेतना में एकाग्रता आएगी ना, इसके आगे का स्टेप है शून्य का। शरीर शून्यता, इसके बाद आती है विचार शून्यता, और इसके बाद आती है भाव शून्यता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए शांति को पहले चेतना की समानता को शांति कहते हैं, फिर आगे बोलते हैं शांति शून्य है। तो चेतना में समानता आने पर इसके बाद चेतना में एकाग्रता आती है। चेतना की एकाग्रता आने पर फिर शून्यता घटित होती है। शून्यता का मतलब होता है वृत्ति रहित हो जाना। जैसे देह है, देहगत वृत्ति है, देहगत चेष्टा है। एक निश्चित आसन में बहुत देर तक बैठने का अभ्यास साधते हैं तो देहगत चेष्टा शून्य हो जाता है, देह का भान समाप्त हो जाता है, भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो भीतर जब प्रवेश करते हैं तो मानसिक व्यापार चलते रहते हैं, मन की क्रियाएं चलती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं विचार शून्यता। यदि मन को ठीक ढंग से आप एकाग्र कर लें तो मानसिक व्यापार बंद हो गया,
विचार को पार करके निर्विचार होने का, विचार शून्य होने का तरीका है कि पहले आप मन को एकाग्र करें। जो ही मन को एकाग्र करते हैं तो मन में जो विचार चलते हैं, बुद्धि में जो विचार चलते हैं, वो धीरे धीरे ठहरने लगता है और आप विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्यता के बाद अंतिम में आती है भाव शून्यता। भाव शून्यता विचार शून्यता के बाद है। ये तीनों प्रकार की शून्यताएं, ये शांति की गहरी अवस्था है। शांति शून्य और शून्य शांति। आप इसको क्या कह सकते हैं? शांति की सामान्य अवस्था नहीं, बल्कि शांति की विशेष अवस्था महाशांति है। चेतना की समानता शांति है, लेकिन चेतना की एकाग्रता के द्वारा यदि शून्यता घटित हो जाए तो वो शून्यता बराबर जो शांति है वो महाशांति की स्थिति है, क्योंकि वहां देहगत चेष्टा का निरोध है, प्राणगत चेष्टा का, मनोगत चेष्टा का, बुद्धिगत चेष्टा का, माने अंदर की जितनी भी मानसिक वृत्तियां हैं वो शांत हो चुकी हैं। वो सामान्य शांति नहीं है। चाह गई, चिंता गई, मनमा बेपरवाह, ये महाशांति की अवस्था। ठीक, लेकिन ये महाशांति यही अंतिम चीज नहीं है। आपको तो पहुंचना है प्रशांत तक। परम शांति प्रशांत है। परम शांति प्रशांत का अर्थ होता है जो नित्य कूटस्थ तत्व, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन और परिणाम नहीं होता, वह जो नित्य कूटस्थ तत्व है, उसमें जब अवस्थिति आपकी हो जाती है, आत्म स्थिति, ब्रह्मात्म स्थिति, वो प्रशांत है। फिर उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। आपकी शांति भंग होने का चांस, संभावना महाशांति की स्थिति तक बनी रहती है। प्रकृति के तीनों गुणों का जब तक आवरण बना हुआ है, तो प्रकृति के तीनों गुणों में सबसे नीचे का गुण तमोगुण, बीच का रजोगुण और ऊपर का जो है सत्वगुण है। नीचे तमोगुण अवरोधात्मक होता है, अवरोध पैदा करता है, वो अंधकार जैसा है। इसलिए तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है। जो रजोगुण है वो क्रियाशील है, प्रवृत्तिशील है। क्रोध, काम इत्यादि रजोगुण समुद्भवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कामा ऐसा, क्रोध ऐसा, हे अर्जुन रजोगुण समुद्भवा। ये तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध आदि मानसिक विकार है। तो क्रियाशील और प्रवृत्तिशील रजोगुण है। लेकिन जो प्रकृति का सबसे ऊपर का गुण सत्व गुण है, वो सत्व गुण जो है ना, वो तो प्रख्याशील है। वो दर्शन शास्त्र की भाषा है। प्रख्याशील, और प्रख्याशील का मतलब होता है प्रकाशशील, द्योतित करता है, प्रकाशित करता है, सत्व गुण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, एक ज्ञान की वृत्ति को उत्पन्न करता है सत्व गुण। तो सत्व गुण की स्थिति में चेतन आत्मा का प्रकाश ज्यादा प्रकट होता है, मतलब आपके लिए वो ज्यादा अभिव्यक्त होता है आपके चित्त में। और आत्मा जो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप चिद तत्व है, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके अंतःकरण में सत्व गुण की प्रगल्भता के कारण से जब उसका प्रगटीकरण होता है ना, वही ज्ञान की वृत्ति कहलाती है, वही ज्ञान का प्रकाश कहलाता है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। ये
तमोगुण तो अवरोध पैदा करता है, आवर्णित करता है, अज्ञानता और जरका लाता है। रजोगुण तो क्रियाशील है, प्रवृत्तिशील है, ये हलचल मचाता है, काम क्रोध इत्यादि को उत्पन्न करता है। लेकिन सत्वगुण शांत होता है, प्रकाशशील होता है। तो प्रकृति के सत्वगुण के कारण से भीतर चित्त में एकाग्रता की स्थिति बनती है। जिनका चित्त जितना ही शुद्ध है, उनका चित्त उतना ही एकाग्र होगा। चित्त की एकाग्रता में ही शून्यता घटित होती है। तो महाशांति की अवस्था और प्रकृति के गुण के आधार पर देखें तो सत्वगुण शांत स्वरूप होता है। सत्वगुण से शांति की अनुभूति होती है। तो जब आपके भीतर जो गुणों का परिणाम है, तो गुणों के परिणाम में यदि सत्व गुण की प्रगल्भता हो जाए, सत्वस्था सत्व गुण में आपकी स्थिति हो जाए, तो वो महाशांति की अवस्था है। इसके बाद अंतिम में है परम शांति। तीनों गुणों को पार करके प्रकृति पार प्रभु, जो प्रकृति के तीनों गुणों के पार निर्गुण तत्व के रूप में ब्रह्मात्मक तत्व की प्रतिष्ठा है। प्रकृति के तीनों गुणों से पार इस जीवात्मा का अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में जब अवस्थिति हो जाती है, वही प्रशांत, वही परम शांति की अवस्था है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के ये जीव फिर से इस संसार के प्रपंच में फंसता नहीं, वापस नहीं लौटता, जीवन मुक्त हो जाता है, वो है प्रशांत। तो शांति, महाशांति और अंत में परम शांति अर्थात प्रशांति। चेतना की समानता से शांति आती है। चेतना की एकाग्रता पूर्वक जब शून्यता घटित होती है तो भीतर महाशांति बनती है। और उसी शून्यता की भूमि पर जब सत्य स्वरूप आत्मा का बोध होकर आत्म अवस्थिति हो जाती है, ब्रह्मात्म अवस्थिति हो जाती है, तो वही परम शांति प्रशांत कहलाता है, वो परम शांति। तो चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं, समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्वगुण स्तर पर, सतोगुणी स्तर पर ये समय शांति है। तो 3:30 बजे का बड़ा महत्व है। 3:30 बजे चाहे ब्रह्म मुहूर्त वेला हो रात्रि का, और चाहे 3:30 बजे अपराह्न काल का वेला हो। यहीं से शुरू किया था ना मैंने। अब इतनी सारी चीजें हैं, उसमें मैं छांट करके आपको बतला रहा हूँ। हमारे पीछे विचारों का इतना काका है, इतना काका है, सबको खोल दें तो समझिए कि तो उसमें छांट करके आपको बताना पड़ता है। अब 3:30 बजे का यदि महत्व नहीं रहता तो गाना क्यों बनता? 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलेगा। कौन है ये मुन्नी भाई? पहले बहुत हम लोग बचपन में गाना सुनते थे, बाजा बजती रहता, कैसे बजती रहता था, ये पता नहीं कि 3:30 बजे जानते हैं, उस समय मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब दार्शनिक स्तर से इसका विचार करते हैं तो उस समय गाना बनाने वाले ने गाना बना दिया होगा, पता नहीं इसका रहस्य उनको मालूम होगा कि नहीं होगा। 3:30 बजे चाहे भोर हो और चाहे 3:30 बजे अभी दिन हो, बड़ा महत्व है इसका। गाना बनाने वाले ने भी बना ही दिया गाना कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप एक ही गाना बता रहे हैं, दूसरा गाना तो बता ही नहीं रहा है। याद है कितना सबको बताना जरूरी है क्या? चली आना तू पान के दुकान पर 3:30 बजे, है ना ये भी गाना? अब लोग सोचेंगे कि ये गाना नहीं सुना है आपने क्या? चली आना तू पान के दुकान पे कितने बजे? 3:30 बजे। 3:30 आज का अर्जुन फिल्म का गाना नहीं है क्या? उस समय तो हम लोग बहुत सुनते थे। अभी लोग हो सकता है कि कम सुन रहे हो। चली आना तू पान के दुकान पे 3:30 बजे।
3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलेगा। आई तूफान मिल गरिया हो 3:30 बजे रतिया ब्रह्ममुहूर्त वेला में। ये गाना बनाने वाले ने भी समय को जो 3:30 बजे पकड़ा, अरे 3 भी तो पकड़ सकता था ना, 3:30 क्यों पकड़ा? कुछ तो उसके पीछे रहस्य होगा। ओम की 3.5 मात्राएं ही होती है, 3.5 करोड़ ही मंत्र होते हैं, और 3:30 बजे चाहे ब्रह्ममुहूर्त वेला हो और 3:30 बजे चाहे अपराह्न काल का दिन का वेला हो, इसका बड़ा महत्व है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना का जो समय निश्चित किया ना, वो 3:30 बजे का अपराह्न काल में, और 3:30 बजे ब्रह्ममुहूर्त वेला में नहा धो करके हम लोग ज्ञान के लिए बैठ जाते हैं। ये दोनों समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और समाधि के दृष्टिकोण से, ध्यान के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य, संपत्ति और शिक्षा के दृष्टिकोण से। दोनों का समय दिन का 3:30 बजे और रात का 3:30 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3:30 बजे के पहले जो हम लोग सत्संग करते हैं, अभी 2 बजे से हम लोगों ने आरंभ किया, तो 3:30 बजे से जो हम लोगों का अपराह्न काल नित्य पूजा का समय है, उसके पहले जो सत्संग होता है उसको बोलते हैं सत्संग का पूर्वार्ध भाग। प्रार्थना कीर्तन 3:30 बजे होने के बाद 4 बज जाता है, तो 4 बजे के बाद जो सत्संग होता है 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, तो उसको बोलते हैं सत्संग का उत्तरार्ध भाग। अब केवल पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग को बताने में इतनी सारी बातें निकल करके आ गई। तो अभी 4 आदमी को और बोलना है, तो लगता है कि मैंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया। अब जो मेन टॉपिक था ना, वो साधना के सोपान में, उससे संबंधित ये सारी बातें हुई। अब वो जिस क्रम में वो है, उस पर भी हमको अंतिम में मुख्य प्रवचन में तो बोलना ही बोलना है, थोड़ा समय हमको भी मिलेगा, लेकिन देखिए 5 बजने में मात्र 10 मिनट कम है।